हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी। एंड सबसे पहले तो शिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। सो आई होप सभी अच्छे होंगे। एंड आप सभी को पता दोस्तों एग्ज़ाम्स आ रही हैं तो तैयारी अच्छे से खींचो, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी दैट एक हफ्ते हमारे करंट अफेयर सेशन मिस रहा या बाकी भी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई चैनल पे। उसके कारण थे दैट थोड़ा फैमिली इश्यूज़ थे, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे कुछ, तो उसके चक्कर में नहीं आ पा रहे थे वीडियोज़। लेकिन अब आपको फिर से कंटिन्यूटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। एंड जो तो पहले से जुड़े हुए चैनल के साथ उनको पता है। अगर कोई नया है तो मैं बता दूं दैट यहाँ पे आपको इस चैनल पे हमारा हिमाचल HPSC के एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कोई भी आपका जो एग्ज़ाम है, चाहे वो सेंटर का कोई एग्ज़ाम है, चाहे वो डिफेंस के जैसे आपके पास CDS, ठीक है, NDA एंड FCAT वगैरह कोई एग्ज़ाम है, या SSC के, तो यहाँ पे आपको GK GS पोर्शन करवाया जाता है। हिमाचल प्रदेश से यहाँ पे आपको करंट अफेयर भी मिलना अब स्टार्ट हो चुके हैं। डेली बेसिस पे अपडेट मिलता है आपको हर अल्टरनेटिव डे पे। सुबह टाइमिंग बता दूँ 6 बजे आपको वीडियोस दिख जाते हैं, लेकिन अब थोड़ा टाइमिंग ऊपर नीचे हो रहा है जो मैंने इश्यूज़ आपको बताए। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे GK हिमाचल का आपको देखने को मिलेगा और HPPSC के सभी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग आपको दिखेगा, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपका रहेगा। अभी रिसेंटली एग्जाम आपका HP पुलिस का और हाई कोर्ट का है चल रहा है। HP पुलिस का तो आपको पता है ग्राउंड हमारे हिमाचल में स्टार्ट हो चुका है, उनका फिजिकल। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का भी स्टार्ट हो चुका है। तो आपको पता अब आपको अपडेट रहना पड़ेगा इस इन्फॉर्मेशन से, और आपको एग्ज़ाम के लिए हार्डकोर मेहनत करनी पड़ेगी रिटर्न के लिए भी, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप देखोगे 25 फरवरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, क्या कुछ हेडलाइंस थी, ठीक है। चलिए, तो पहली इंपॉर्टेंट है, हेडलाइन थी ट्रिब्यून में, DT कमरूनाग अराइव्स इन मंडी फॉर महाशिवरात्रि फेस्ट स्टार्टिंग टुमारो। यानी यहाँ पे ये हेडलाइन देखने को मिली थी। अब यहाँ पे देखो मैं आपको क्या कोशिश करता हूँ, ये दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट टू सप्लीमेंट योर मार्क्स, यानी कि आपकी तैयारी को थोड़ा बूस्टअप करने के लिए, ठीक है। जितना मेरे से हो पाता है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले, ठीक है। रही बात PDF की, ये जो लिखा हुआ यहाँ पे, अगर किसी को PDF चाहिए तो जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको वेरियस प्लेलिस्ट भी यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी प्लेलिस्ट होंगे आप उनको चेक कर लेना, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी। देखो कमरूनाग, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। मंडी फेस्टिवल जो है आप सभी को पता है एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है, ठीक है। इंटरनेशनल, हिमाचल प्रदेश का इंटरनेशनल फेस्टिवल है, और हाल ही में बेसिकली यहाँ पे 27 को सेलिब्रेट किया जाता है। आज 26 है, ठीक है, बाकी जगह आज, लेकिन यहाँ कल करा जाएगा। इंटरनेशनल इसको दर्जा मिला हुआ। तो पहला क्वेश्चन ये। बाकी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट चीज़, 216 डेटीज़ को इस बार इन्विटेशन दिया। आपको पता है कि यहाँ पे जब भी हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे जो फेयर्स होते हैं तो वहाँ पे देवी देवताओं को जो सबसे पहले न्योता दिया जाता है। यहाँ से कितने देवी देवताओं को न्योता दिया है? 216। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इस बार आपको पेपर में, ठीक है। पहले मैं इसको कवर कर चुका हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ करंट अफेयर डेली अपडेट करते रहना, आप यहाँ से पढ़ते रहना, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर 14th डे ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ द ल्यूनर मंथ, ठीक है, ऑफ फाल्गुन। तो फाल्गुन याद रखोगे, देसी मंथ जो हमारे होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आता है। और HPPSC में तो डायरेक्टली वो इंग्लिश मंथ्स के बजाय देसी मंथ्स ही लिखता है वहाँ पे, ताकि हम कंफ्यूज रहें, ठीक है। तो होता कहाँ पे? पड्डल ग्राउंड जो होता है, ठीक है, पड्डल ग्राउंड में होता है। और शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसमें बेसिकली शोभा यात्रा को जलेब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जलेब, ठीक है। मंडी जैसा कि मैंने बताया इंटरनेशनल फेस्टिवल है, और मंडी को यहाँ पे 81 टेम्पल्स है बड़े इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इसको वाराणसी ऑफ हिल्स बोला जाता है, काशी ऑफ हिल्स बोला जाता है, कैथेड्रल ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है। तो तीनों के तीनों आप याद रखोगे, वाराणसी, काशी एंड कैथेड्रल ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। अब इस फेयर से रिगार्डिंग दो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स आप याद रखोगे, एक भूतनाथ टेम्पल, एक महादेव राय टेम्पल, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को कोल्ड मेरे को भी लगा हुआ, तो थोड़ा सा प्लीज़ वेयर आउट कर लेना। आवाज़ थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस आपको आएगी, ठीक है। भूतनाथ टेम्पल किसने बनाया? राजा अजवर सेन ने, ठीक है। बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट के राजा अजवर सेन। वो आपको जब मैं हिस्ट्री करवाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये जो भूतनाथ टेम्पल है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। फिर माधव राय टेम्पल, ठीक है, राजा सूरज सेन ने बनाया था लॉर्ड विष्णु के लिए। अब इसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आते हैं कि जो माधव राय टेम्पल है इसमें जो विष्णु है उनको माधव राय नाम से डेडिकेट किया गया है, डिनोट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा और राधा जी की आपको जो मूर्ति है वो
किसने बनाई थी? भीमा सोनार, ठीक है। जो भीमा थे इनका नाम याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इन्होंने बनाए थे, इनकी जो मूर्तियाँ थी, ठीक है। और ये किसकी हैं? सिल्वर की इमेजेस बनाई हुई हैं, ठीक है। 2 टेम्पल्स याद रखोगे, ठीक है। इसके अलावा एक और स्टोरी भी है इसके रिगार्डिंग इस फेस्टिवल की, कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ। तो ईश्वरी सेन को भी इसका क्रेडिट दिया जाता है। कहानी क्या है, जब आपको पता है 12 साल इनको जो है वो जेल हुई थी, कैद करके रखा था। आपको पता है मंडी के राजा ईश्वरी सेन को कहाँ पे? नादौन में, ठीक है। नादौन में किसने किया था? कमेंट सेक्शन में बताओ जरा अगर पता है तो। फिर जब इसको आपको पता अमर सिंह थापा जो गोरखा कमांडर थे उन्होंने जब इनको रिलीज करा था, तो वापस जब ये वहाँ पे अपने घर गए थे तो उन्होंने क्या करा था, इस उपलक्ष्य में जो है वो ये फिर मेला मनाना शुरू करा था, ऐसा भी कहा जाता है। मैंने आपको कहानी बता दी, ठीक है। बाकी सही में क्या है वो हिस्ट्री आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेगी कौन है? हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जगत सिंह नेगी। डायरेक्टली क्वेश्चंस मिनिस्टर के, जो भी हिमाचल प्रदेश की जो आपको कैबिनेट है, मिनिस्ट्री है, वो उनके इंपॉर्टेंट जो सदस्य हैं उनके नाम याद रखने, ठीक है। कंप्लीट रुपीज़ 1292 करोड़ हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट इन टाइम। इन्होंने इसको काइंड ऑफ आप कह सकते हो डेडलाइन दे दी है कि 1292 करोड़ का हॉर्टिकल्चर का प्रोजेक्ट है। आपने सुना है शिवा प्रोजेक्ट? शिवा प्रोजेक्ट, इसके ऊपर कितनी बार क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश पूछ चुका है, ठीक है, एग्जाम में फिर से न्यूज़ में। तो उन्होंने जो ऑफिशियल्स हैं इनको डायरेक्ट किया है कि भाई इसको ऑन टाइम तुम शिवा जो हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट है इसको टाइमली जो है वो तुम कंप्लीट करो, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने क्या बोला कि ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है, सेक्टर्स लाइक हॉर्टिकल्चर को ये क्या करेगा, कवर करेगा। इरिगेशन, सिंचाई, सोलर फेंसिंग इन 6000 हेक्टेयर्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड फॉलिंग इन 28 ब्लॉक्स ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स के 28 ब्लॉक्स में 6000 हेक्टेयर की ऐसी कल्टिवेबल, यानी कि जहाँ पे खेती करी जाती है उसको फेंसिंग करना, इरिगेशन करना, उसकी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड उन सब मुद्दों को ये कवर करेगा। इससे लगभग 15,000 फार्मर्स को क्या होगा, आप कह सकते प्रोत्साहन मिलेगा, उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। किसका? कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स लाइक गावा, ऑरेंज, लीची, प्लम, पर्टिकुलरली इन बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर एंड ऊंडा डिस्ट्रिक्ट्स। इन डिस्ट्रिक्ट्स के आप नाम याद रख लेना, कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो मैंने बोला ना 7 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है ये, तो इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स के आपको क्या याद रखने हैं? नाम याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको यहाँ से क्या है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। टोटल 12 में से 7 जिले आपको याद रखने हैं इस प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग, सॉरी, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट 14 कत्था यूनिट्स यूजिंग अमोनिया चिलिंग प्लांट्स इलीगली इन स्टेट रिवील्स आरटीआई प्ली। अब आप बोलोगे सर कि भाई कि यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है। अब ये तो डायरेक्टली देखो, यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं आपके, यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप फिर बोलते हो कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आया था। दूसरे करंट अफेयर तो सारे पढ़ के जाते हो, वो जो वन लाइनर करवाते हैं वो कहीं से पढ़ लो आप। मेरा मकसद है आपको न्यूज़पेपर से अवगत कराना कि यहाँ से क्या चीज़ आ सकती है। मुझे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से लगी एग्जाम में आने वाली, अमोनिया चिलिंग प्लांट। अब यहाँ से क्वेश्चन जो अब एग्जामिनर क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड हो जाएगा क्वेश्चन डालने के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं। गवर्नमेंट हैज रिस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ अमोनिया चिलिंग प्लांट्स इन कत्था मैन्युफैक्चरिंग टू अवॉइड पोल्यूशन। कत्था क्या होता है? कत्था किससे निकाला जाता है? खैर। अब खैरों की कटाई आपको पता है हिमाचल में चली हुई है। ठेकेदार आते हैं, आपको पता है, वो पैसे देते हैं कि भाई इतना रेट चला हुआ है और इतने पैसे आपको मिलेंगे, और खैरों की कटाई फिर उससे क्या कर बनाते हैं? कत्था। उस कत्था बनाने की विधि में क्या होता है, अमोनियम चिलिंग प्लांट्स कई बार यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट ने क्या प्रिस्क्राइब करा होता है कि आप 5 टन तक का AC यूज़ कर सकते हो इसमें, लेकिन अमोनिया चिलिंग प्लांट्स जो वो अमोनिया इसमें यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि होता है क्या है कि इससे वो ज़्यादा मात्रा में कत्था प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ज़्यादा काम लेते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अब एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो कि इट्स अ रेफ्रिजरेटर सिस्टम। क्या? अमोनिया चिलिंग प्लांट क्या होते हैं, ठीक है। क्यों? टू रिमूव हीट फ्रॉम स्पेस और प्रोसेस, यानी कोई प्रोसेस हो रही है तो उससे हीट को अगर बाहर निकालना है तो ये अमोनिया यूज़ होता है। अमोनिया डू नॉट कंट्रीब्यूट इन ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब आप बोलोगे कि भैया ये यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्यों दी हैं, क्यों एग्जाम से रेलिवेंट है। कभी भी बड़े पेपर आप डाल के उठा के देखना HS के, NT के, अलाइड सर्विसेज के, देन यू विल कम टू नो दैट आपको अवेयरनेस एक पता चलेगी कि वो डायरेक्टली ना ऐसे स्टेटमेंट्स डाल देता है, और हम सोचते हैं कि क्यों उसने कहीं से रैंडम क्वेश्चन उठा दिया। तो रैंडम नहीं होता, वो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है आपके लिए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है आज। सोलन स्कूल विंस बिप्रो अर्थियन नेशनल अवार्ड, ठीक है। मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि यहाँ से फैक्चुअल आपके पास इंफॉर्मेशन आ सकती है, ठीक है। तो सेंट लूक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लगातार 4थी बार इन्होंने ये अवार्ड जीता, और ये अवार्ड किससे रिगार्डिंग है? एनवायरमेंटल अवेयरनेस से। किससे? एनवायरमेंटल अवेयरनेस के रिगार्डिंग है ये, इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। याद रख लेना स्कूल का नाम, और ये देख लेना कि कौन सी टर्म यानी कितनी बार इन्होंने ये जीता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट, कुल्लू लॉयर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट
इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्या आ सकता है वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सेक्शन 4, किसकी सेक्शन 4? एडवोकेट्स एक्ट 1961, 1961, कहीं बोलने में गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, ठीक है। 1961 ये जो एडवोकेट एक्ट आया ना, आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि कब आया था, तो कब आया था? एडवोकेट्स एक्ट 1961 में आया था, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, किस सेक्शन में अमेंडमेंट हुई है? सेक्शन 4 में हुई है। क्या चीज़ है वो पढ़ते हैं। अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू नॉमिनेट 3 मेंबर्स ऑफ द BCI बार काउंसिल, ठीक है, अलॉन्ग विद 2 women members co-opted by the council. He deemed this provision unjustified as it would reduce the autonomy of legal practitioners. अभी जो लीगल प्रैक्टिशनर्स कौन होते हैं? हमारे वकील, यानी उनकी ऑटोनॉमी को ख़त्म कर देगा, ठीक है, ये इससे उसको खतरा है, ऐसा कहना है उनका। एडिशन ऑफ सेक्शन 35A, वेरी इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन अलर्ट है। 35A सेक्शन, ठीक है, 35A सेक्शन, इसकी एडिशन हुई है फर्दर, तो आपको ये भी याद रखनी है, ठीक है। ये क्या प्रोहिबिट करता है? प्रोहिबिट करने का मतलब होता है रोकना। एडवोकेट्स फ्रॉम बाइकॉटिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स, यानी कि ये वकीलों पे एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि एक नकेल कसने का काम करती है सेक्शन, ये ऐड ऑन कर दी गई है इस बार जो अमेंडमेंट बिल में, ठीक है, कि वो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को बाइकआउट नहीं कर सकते। अब इससे क्या होगा? कई बार देखो वकील जब कोर्ट के प्रति कुछ रोष प्रकट कर रही हो तो वो प्रोसीडिंग्स को बाइकआउट कर देते हैं ना, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने प्रॉब्लमेटिक बताया इस सेक्शन को, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि फॉर बाइकआउट और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट एक्टिविटीज विल बी डीम्ड मिसकंडक्ट लीडिंग टू डिसिप्लिनरी एक्शन। उन्होंने क्या बोला, ठीक है, इन जो काउंसिल थी यहाँ कुल्लू की, इनके जो हेड थे, उन्होंने क्या बोला कि ऐसा करने से आप क्या कर रही हो कि जो हमारा अपना हक है ना किसी चीज़ के प्रति रोष प्रकट करने का, तो आप उसको छीन रही हो, ठीक है। ये कुछ मुद्दा चल रहा है, तो आपको थोड़ी सी 1-2 बातें याद रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट, ABVP टू लॉन्च अभिनिवृत्ति कैंपेन, इसका नाम आपको याद रखना है कि ये कैंपेन क्या था, किसके रिगार्डिंग। तो बता दूं ये किसके रिगार्डिंग है? ड्रग्स के रिगार्डिंग। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में, अब भाई मानो चाहे ना मानो, हम पहले पंजाब की बात किया करते थे, लेकिन ट्रस्ट मी अब वो टाइम आ चुका है या आने वाला है कि हिमाचल को भी धीरे धीरे करके ना ये जो टाइटल जो वो मिलने वाला है। हमारा यूथ बहुत ख़राब दिशा में जा रहा है बहुत सारी चीज़ों को लेके। पहले हिमाचल कितना एक शांतिप्रिय राज्य हुआ करता था, अब धीरे धीरे सब चीज़ें जो है वो ख़राब हो रही हैं। क्यों? मुझे ऐसा लगता है ये जो इन्फ्लुएंस है ना नेबरिंग स्टेट का, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, ये इन सब जगहों का, ये हमारी यूथ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। ज़्यादातर यूथ यहाँ पे जाता है, आपको पता है, पलायन करते हैं पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, काम के चक्कर में, तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें अनयूजुअल यहाँ पे देखते हैं वो, जो यहाँ पे हिमाचल में ज़्यादातर होती नहीं है। हमारा पहाड़ी कल्चर है यार, बहुत शांति प्रिय लोग हैं हम, हमारा अपना एक बहुत सुंदर कल्चर, हम उसको फॉलो करते थे हमारे पूर्वज पहले, लेकिन हम धीरे धीरे करके ना इससे दूर जा रहे हैं, हमें वो चीज़ें ज़्यादा लुभावनी लगती हैं। तो इससे क्या हो रहा है आपको पता है? पहले हम देखते थे चट्टा, गांजा, चरस, ये ड्रग्स, ये सब चीज़ें पंजाब में ज़्यादातर देखने को मिलती थी, हरियाणा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हिमाचल भी इसकी चपेट में आ रहा है हमारा यूथ, ठीक है। यूथ ही क्यों, बंदे इसको बेच भी रहे हैं, इसका कारोबार भी कर रहे हैं, और काफ़ी सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं। अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखोगे आपको पता चलेगा, ठीक है जी। तो आरएसएस ने इसके प्रति क्या लिया, एक बहुत अहम कदम लिया है। ABVP, इनका जो संघ है ना ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आपको अगर कॉलेज में जाते तो पता है एक ग्रुप होता है ABVP, जैसे NSUI, तो ABVP। तो इन्होंने क्या, ये अभिनिवृत्ति, ये प्रोग्राम कैंपेन लॉन्च करा है किसके? ड्रग्स के खिलाफ। तो आपको इसका नाम याद रखना है, पेपर में आ सकता है कि किसने लॉन्च करा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 25 फरवरी के, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको अच्छा ही कंटेंट देखने को मिलेगा। जब भी वीडियो अपलोड होगा कुछ अच्छा ही होगा, और आपके एग्ज़ाम रिगार्डिंग होगा, कुछ भी यहाँ वहाँ का कंट्रोवर्शियल कंटेंट यहाँ पे अपलोड नहीं होता है, पहली बात ये आप जान लो, ठीक है। तो हेल्प मिलेगी, बाकी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मैं करने वाला हूँ। इसके अलावा कोई भी बच्चा अगर प्रिपेयर कर रहा है किसी और भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप रिलाई कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को करेक्ट होती है को अपनी तरफ से, एटलीस्ट मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाकी कोई त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट।